प्रतिभूति के फास्ट मार्केट, तेज बाजार, वो बाजार स्थिति जहां किसी विशेष प्रतिभूति के कुछ ही समय में बड़े पैमाने पर ऑर्डर प्राप्त हो जाएं और ये गति मार्केट मेकर्स के प्रभावशाली ढंग से संभालने से तेज हो। आमतौर पर ऐसे हालात किसी ऐसी अनपेक्षित खबर का परिणाम होते हैं जो भावों को अस्थिर कर सकती है। फिल और किल, FOK, वो आदेश निर्देश जिसमें पूर्ण आदेश मात्रा को निर्दिष्ट भाव पर तुरंत निष्पादन का अनुरोध किया गया हो। ऐसा न होने पर आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा। फिस्कल एजेंट, नई एजेंसी प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। फिस्कल ईयर, राजकोषीय वर्ष, 12 माह की वो अवधि जिसमें व्यापारी और सरकार अपने वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रखते हैं। ये चक्र अनिवार्यतः कैलेंडर वर्ष में नहीं आता, इसलिए इसे राजकोषीय वर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। फिक्स्ड एनुइटी, नियत वार्षिक भत्ता, अनुबंध के तहत तय अवधि के दौरान प्रतिवर्ष निर्दिष्ट निश्चित धनराशि का गारंटीकृत भुगतान। फ्लैट, वो प्रतिभूति स्थिति जिसका पोर्टफोलियो न तो लॉन्ग हो न ही शॉर्ट। फ्लैट बॉन्ड्स, जो बॉन्ड बिना उपचित ब्याज के ट्रेड कर रहा हो उसे फ्लैट ट्रेड होना कहते हैं। फ्लोर ब्रोकर, एक्सचेंज सदस्य को एक्सचेंज फ्लोर पर व्यापार करने की अनुमति देना। फ्लोटेशन, कंपनी के वो शेयर जो बाजार में पहली बार पेश हुए हों। फ्रैक्शनल शेयर्स, इक्विटी का वो भाग जो पूरे एक शेयर से कुछ कम हो। फ्रैक्शनल शेयर आमतौर पर स्टॉक स्प्लिट, लाभांश पुनर्निवेश योजना यानी DRIP और इसी तरह की कॉरपोरेट गतिविधियों से प्राप्त होते हैं। साधारणतः फ्रैक्शनल शेयरों को बाजार से हासिल नहीं किया जा सकता। फ्री कैश फ्लो, मुक्त नकदी प्रवाह, मुक्त नकदी प्रवाह की गणना करने के लिए परिचालित नकद प्रवाह में से पूंजीगत व्यय और लाभांश को घटाना होता है। मुक्त नकदी प्रवाह का उपयोग लाभांश के भुगतान, स्टॉक के बायबैक या ऋण चुकाने में किया जा सकता है। फ्री कैश फ्लो पर शेयर, मुक्त नकदी प्रवाह प्रति शेयर। मुक्त नकदी प्रवाह को साधारण शेष शेयरों की संख्या से भाग दें। फ्री स्टॉक, मुक्त शेयर, वो प्रतिभूतियां जिन्हें ऋण के लिए उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंडली टेकओवर, मित्रवत अधिग्रहण, वो अधिग्रहण जिसे लक्षित कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड सदस्यों का समर्थन हो। फ्रोजन अकाउंट, अवरोधित खाता, वो खाता जो अतीत में समय पर भुगतान करने में असफल रहा हो, जिसके कारण उसे 90 दिन तक सभी खरीद हेतु पहले से नकद में भुगतान करना आवश्यक है। फुल्ली डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, सभी शेष परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वारंटों को प्रयोग करने के बाद अभिव्यक्त प्रति शेयर उपार्जन। फुल्ली डाइल्यूटेड शेयर आउटस्टैंडिंग, साधारण स्टॉक, वारंट और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों समेत सभी शेष शेयर। फुल्ली पेड सिक्योरिटीज लेंडिंग, पूर्णतः चुकता प्रतिभूति ऋणदान, वो रणनीति जिसके उपयोग से निवेशक अपने पोर्टफोलियो में अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहता है। प्रतिभूति ऋणदान तब होता है जब कोई व्यक्ति पूर्णतः चुकता प्रतिभूतियों को किसी वित्तीय संस्थान यानी ऋण लेने वाले को अस्थायी तौर पर उधार देता है। आमतौर पर यह सौदा किसी समाशोधन फर्म जैसे मध्यस्थ द्वारा करवाया जाता है। सभी पक्षकारों के बीच ऋण अनुबंध यानी मास्टर सिक्योरिटीज लैंडिंग एग्रीमेंट होता है, जिसमें सभी पक्षों के अधिकार तय होते हैं और सभी सौदों को नियंत्रित करते हैं। फंड एक्सचेंज, निधि परिवर्तन, एक म्यूचुअल फंड निवेश को एक फंड में से उसी म्यूचुअल फंड परिवार के दूसरे फंड में परिवर्तित करने की योग्यता। फंड फैमिली, निधि परिवार, उन म्यूचुअल फंड्स का समूह जो किसी एक कंपनी द्वारा प्रबंधित होते हों। फंडामेंटल एनालिसिस, मूलभूत विश्लेषण, प्रतिभूति मूल्यांकन पद्धति जिसमें कंपनी के वित्त और परिचालन, विशेष रूप से बिक्री, उपार्जन, वृद्धि संभावना, आस्तियां, ऋण अनुपात, प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना शामिल है।
इस मूल्यांकन पद्धति द्वारा कंपनी के तात्विक मूल्य को खोजा और बाजार में कम मूल्यांकन वाले स्टॉक को ढूंढा जाता है। फ्यूचर्स किसी कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को निश्चित भाव पर पूर्व निर्धारित तारीख पर खरीदने या बेचने का अनुबंध। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स अनुबंध वो समझौता जिसके तहत किसी निश्चित स्टॉक के निर्धारित संख्या में शेयरों को पूर्व निश्चित आगामी माह में सौदा करने वाले दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य भाव पर बेचा या खरीदा जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट खुद फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में यही अंतर है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वास्तविक लेनदेन का समझौता है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने व बेचने का अधिकार है।